गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 18 जून 2024 को जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसका पेपर वन डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चन रहता है और each क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल 100 मार्क्स होता है। अभी हम एक एक करके सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 DI है। इस DI में दिया है परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आईटी मैगजीन रीडर का 2 ईयर्स का 2019 एंड 23 का दिया है एंड 6 डिफरेंट सिटी का ये है सिटीज, इनका परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 2 ईयर का 2019 एंड 2023 का, ठीक है। जब DI करते पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, डेटा क्या किया है, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल सिटी 6 सिटी A to S का दिया है ईयर 2023 में, इतना टोटल रीडर दिया है। तो पूछा है इनमें से कितना ऐसा सिटी है जिसमें कि 7400 से ज्यादा मेंबर है, ठीक है। तो सिंपल हम उसको कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको आप सिंपल इसको निकाल सकते हैं। इसको काटते हैं, तो इसको काटने से 14.8 आया। तो अभी हम कंपेयर करेंगे इनमें से कितने सिटी है जिसका वैल्यू 14.8 से कम है। तो यहाँ पे एक हो गया, 2, 3 इन 4, तो यानी 4 सिटी है जिसका कि 7400 से ज्यादा रीडर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोले, सिटी ए का रेशियो दिया है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर फ्रॉम सिटी ए इन द ईयर 2019 एंड 2023 का रेशियो दिया है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर फ्रॉम ऑल सिटीज, 6 सिटीज टुगेदर पूछा है। तो इसको सिंपल, सिटी ए का 2019 का यहाँ पे 10% एंड 23 का ए का है 15%। इसको 10% डिवाइडेड बाई 15%, हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, 5 2 जा 5 3 जा, यहाँ पे 2 को 2 काटने से हमारा रेशियो होता है 3:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता है 3:5। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ रीडर फ्रॉम ऑल 6 सिटीज A to S 2019 एंड 23 का दिया है। यहाँ पे 4.3 लाख एंड 5.7 लाख, ठीक है। उसके बाद पूछा डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी B एंड सिटी C टुगेदर इन द ईयर 2019 एंड 23। तो यहाँ पे हम करेंगे तो उसको 4.3 लाख दिया है। किसका दिया है, ये टोटली पूछा है हमें सिटी B एंड सिटी C का, ठीक है। सिटी B एंड सिटी C अगर 2019 का देखेंगे तो ये दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, ये 7 4 11 3, ये हो गया 31। अगर यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे तो अच्छा 14 ये हो गया 44, ठीक है। तो यहाँ पे दिया 2019 का 4.3 लाख, तो 4.3 लाख इंटू में 31 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे
ये 2009 का वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका आएगा हमारा, इसको अगर काट के इसको कैलकुलेशन करने से ये आ रहा है हमारा 1.1333, ठीक है। ये हो गया 2019 का। अभी हम देखेंगे 2023 का बी एंड सी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 23 का 5.7 लाख, तो 5.7 लाख इंटू में यहाँ पे आया था दोनों का परसेंटेज 44 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो इसको अगर कैलकुलेशन करने से, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और 2 पॉइंट है तो 2 जीरो को काट देना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 2, इसका आंसर आ रहा है 2.508, ठीक है। अभी इसका डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो 2.508 माइनस 1.333, तो इसको करेंगे तो 8, 5, 10, 7, 41, तो इसका आंसर आ रहा है 1.175। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है 1.175, ठीक है। इसका आंसर 3 है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है सिटी डी का, सिटी डी इन द ईयर 2019 एंड 23, ये दोनों का वैल्यू दिया है सिटी डी का 2019 एंड 23 का। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी एफ इन द ईयर 2019 एंड 23, ठीक है। तो अभी भी हम सिटी 2019 का निकालेंगे, फिर 10 का निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। सो 2019 का अगर हम करेंगे सिटी डी का, तो डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 9%, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 7740 बाय 9 इंटू ये पूछा है, फिर सिटी एक्स का पूछा है, तो एक्स का कितना है 26, तो डायरेक्टली यहाँ पे 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर 9% करेंगे इंटू 100 करेंगे 26% डिवाइडेड बाई 100, तो 100 को 100 कट जाता है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए इजी होगा। इसका परसेंटेज 9% एंड 26%, परसेंटेज से परसेंटेज को मैंने काट दिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने लिखा है 77400 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 26, तो इसको अगर हम काटेंगे तो इसको 8600 इंटू 26 करने से इसका वैल्यू आ रहा है, कि ये हो गया है 2009 का वैल्यू। अभी 2023 का वैल्यू निकालेंगे। 2023 का वैल्यू है यहाँ पे दिया है 114000, तो इसका डी का था 10% इंटू एफ का कितना था 22%, ठीक है। तो परसेंटेज को परसेंटेज मैंने काट दिया, तो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 0 काटा, फिर अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू आता है 250,800, ठीक है। फिर अभी 250,800 से 22600 को माइनस करेंगे, 223,600, इसको माइनस करने से 0 से 0 0 8 से 2 7
तो इसका आंसर है 27,200, तो यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है सिटी सी का 2019 एंड सिटी ई इन द 2023, इसका वैल्यू दिया है 7,300, 73,100 रुपीज एंड 51,300 मेंबर दिया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है सिटी बी 2023 का कितना ज्यादा है 2019 का। यहाँ पे 17 एंड 14%। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे, 73,100 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 14 करेंगे, ये हो गया 2019 का, तो इसको काट देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से 60200 आ रहा है। देन 2023 का अगर करेंगे, 2023 का वैल्यू है कितना दिया है 51300 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 16 करेंगे, ठीक है। इसको अगर काटेंगे 5700 इंटू में 16, तो इसका वैल्यू आ रहा है 91200। अभी पूछा है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है पूछा है। तो 91200 माइनस 6022, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस 0 से 0 0 2 0 1 3 ये आ गया है। तभी हमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पूछा है, ठीक है। तो इससे पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 19 से, तो इसको नीचे रख देंगे 60200 इंटू में 100 इंटू, इसके साइड लिखते हैं 200, तो इसको काट 100 से 100 करके इसको भी काटेंगे, तो ये आ रहा है 51.49। 5149 मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू होगा 51.5, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे दिया है बेस 10 इक्वलेंट टू इक्वलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर। हमें एक रूल पता है, अगर डेसिमल से डिफरेंट को अगर कन्वर्सेशन करना है तो हमें उसको बेस ऑफ अदर से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर अदर टू डेसिमल करना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा सेम बेस से। तो यहाँ पर अदर टू डेसिमल करने के लिए बोला है, तो हमें बेस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 into 4 प्लस 0 into 4 प्लस 1 into 4 प्लस 3 into 4। तो हमें एक मिनट, इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, अगर किसी भी डिजिट से हमें डेसिमल करना होगा तो उसी बेस से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अभी हमने उसका पावर बिठा दिया है, तो
4 टू पावर 0 मतलब 1 होता है। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। 4 टू पावर 3 मतलब 64 इंटू 3, तो ये हो गया 192। 192 प्लस 4 प्लस 3 करने से कितना आ रहा है? 437, ये 199 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी में एपिसोडिक मेमोरी नहीं आता है, क्योंकि एपिसोडिक मेमोरी हमारा कॉन्शियस माइंड में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं होता, तो बी नहीं होगा। बी नहीं होगा मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देन इसको आपको एस्टेब्लिशमेंट के ईयर के हिसाब से सीक्वेंस पे लिखना है। तो पहले आया था सोशल साइंस आया था, उसके बाद आया था हिस्ट्रिकल रिसर्च, उसके बाद आया था फिलोसफिकल रिसर्च। तो पहले 1 कहाँ पर होगा? 1 एक ही पे है, तो ये हो जाएगा। ये आया था 1969 को, 1995, 1977, 1972 और 1965। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कौन क्या रिकमेंडेशन हुआ था? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली डाउटफुल में है, क्योंकि इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था 1956, 1956 टू 61 पे आया था। तो ये राधा कृष्ण कमीशन आया था 1940 टू 49 एंड लैंग्वेज कमीशन आया था 19 लैंग्वेज कमीशन आया था 1955 को, एंड रूरल हायर एजुकेशन 1970 को, एंड न्यू कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी ये आया था 2005, एंड 3 डिग्री कोर्स ये कब हुआ था? 1968 को हुआ था। सो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक से मैच नहीं हो रहा है, तो ये एक्चुअली डाउटफुल, इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसका आंसर 4 हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में ये आ रहा है और इसके साथ साथ आ रहा है, पर ये श्योर नहीं है, तो इसको मैं बात नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेफ्रोटॉक्सिस, नेफ्रोलॉजी रिलेटेड विद किडनी। तो ए का 2 हो रहा है, तो ए का 2 एक, ये दोनों ऑप्शन में है, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, हेमाटोटॉक्सिक मतलब ब्लड के साथ रिलेटेड है, मतलब बी का 4 दोनों में है। कॉलम टॉक्सिक ये लॉन्ग्स के साथ रिलेटेड है, सी का 1 होगा, सी का 1 मतलब ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। प्री कोर्स एंड कम्युनिकेशन कार्ल मार्क्स। तो
ए का 3 होगा, ए का 3 होगा मतलब एक ही ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ तो फॉलोइंग फॉर्मेशन फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए आपका सनलाइट की जरूरत होता है एंड VOC का भी जरूरत होता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी जरूरत होता है। ठीक है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब BED किसमें है, ये होगा 4। क्वेश्चन नंबर 13, अगर आप प्रेडिक्ट करते हो द वैल्यू ऑफ आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल्स यू आर लाइकली टू बी यूजिंग। जब वेरिएबल का प्रेडिक्ट करते हैं तभी वहां पे रिग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल यू आर लाइक टू बी यूज। जब आप वेरिएबल को यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है, रिग्रेशन का होता है। तो यहाँ पे सॉरी, रिग्रेशन मतलब मल्टी वेरिएटिव रिग्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये दोनों का, सॉरी डी नहीं होगा, बी एंड सी हुआ इसका आंसर, मतलब ऑप्शन 2। यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर का स्पीड ऑफ बोट दिया है 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर। comes back to the statement, find the total time taken by him। ठीक है, यहाँ पे स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है एंड टाइम पूछ रहा है। अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो ये दोनों अगर सेम पे जा रहे हैं तो इनका 5+1 हो जाएगा। स्पीड अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो स्पीड हो जाए 5+1 6 हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो इनका स्पीड कितना होगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 किलोमीटर पर आवर को वो जाएंगे 24 किलोमीटर, अगर 24 किलोमीटर वो जाएंगे 6 किलोमीटर पर आवर पे, और यहाँ पे 24 किलोमीटर अगर जाएंगे 4 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 6 4 एंड 4 6, तो 4+6 = 10 हो रहा है इसका आंसर, यानी 10 घंटा होगा, 10 आवर्स होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 14 का हो गया 10। 15, when communication helps a group to achieve its goal, जब communication help करता है ग्रुप को उसका अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, तभी क्या होता है, वो प्रोमेटिव रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल इनिशिएटिव प्रोवाइड्स डेटाबेस फॉर प्रोफाइल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। जबकि साइंटिस्ट रिसर्चर का डेटाबेस प्रोवाइड होता है तभी ये होता है E-Wix1। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर का डेटाबेस प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्केट सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये हो गया टेलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 18, शोध सिंधु, शोध सिंधु पे क्या होता है, शोध सिंधु पे बेसिकली प्रोवाइड करता ई रिसोर्सेस टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो ए का थ्री एक ही जगह पे है, मतलब 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
Research project is set up to everybody in the population interest and has equal chance. इक्वल चांस होना है सिलेक्शन के लिए, मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही इक्वल चांसेस होता है सिलेक्ट, तो ये होगा 3. 20 20 डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है? डिडक्टिव पे जनरल टू पर्टिकुलर होता है एंड इंडक्टिव पे पर्टिकुलर टू जनरल होता है, ठीक है. तो डिडक्टिव में क्या होता है, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग होता है, इंडक्टिव में हाइपोथेसिस को बनाया जाता है, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? 21 सिंपल. इसको आपको डिवाइड करके देखना है. अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.8571. इसको अगर आप काट के देखोगे तो ये हो रहा है 0.8461. इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आ रहा है वैल्यू 0.8421. एंड अगर इसको करोगे तो आपका आ रहा है 0.8636. आपको इतना चार चार का नहीं करना है, दो दो करना है. पर यहाँ पे जैसे कि 8484 आया तो इसीलिए इसका आगे करने की जरूरत पड़ा, ठीक है. नहीं तो दो डिजिट पे ही पता चल जाता. तो क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले क्या आएगा, सबसे जो छोटा है तो ये सी आएगा पहले. सी पहले आएगा, मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 22. मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी. इसमें क्या होता है, मीडिया क्वालिटी में वो ऑडियंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो बी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. बचा कितना, ये. ऑप्शन 4. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल proposition by itself. Yes, ये ट्रू है. The concept of truth can apply to single proposition. Yes, A and B ट्रू है इसमें. A and B ट्रू मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 पे x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ 100x. कभी भी नहीं होगा. x% ऑफ y अगर हम करेंगे x% ऑफ y अगर हम करेंगे, ये इक्वल होगा y% ऑफ x पे होगा, ठीक है. पर ये कभी भी 100x नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है. ऑप्शन 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है. अभी ये दोनों पे चेक करना है. तो बी पे क्या बोला है, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज इतना, ठीक है. इसको भी करके देख लेते हैं. 40/100 इंटू 60/100 इंटू 3/5 इक्वल 504, ठीक है. फिर क्या बोला है, देन 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू इतना. सो नंबर सपोज एक्स ले लिया है मैंने, ठीक है. तो एक्स इक्वल हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स इक्वल 504 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60
into 3, फिर यहाँ पे क्या देंगे 25% ऑफ 20 25 by 100 into 2/5, ठीक है, इतना दिया है। इसको अभी काट के देख लेंगे। हाँ, तो अभी इसको 100 से 100 कट गया, ठीक है, 0 से 0 से 0 कर दिया, इसको काटेंगे। हाँ, इसको काटेंगे। ओके, तो फिर कितना बताइए 14 इंटू 25, 14 इंटू 25 करने से 14 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ रहा है 350, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर इस सबको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 350, 350 आ रहा है, यानी बी सही है, ठीक है। बी सही है मतलब देखो ए गलत था, यानी ये नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। बी ट्रू है मतलब ये दोनों में इसमें बी है, तो ये हो जाएगा। सी को भी करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। सी सी पे क्या कहा है, इफ ए इज 50% मोर देन बी देन बी इज 13.04 लेस देन ए होगा, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। ए अगर होगा 50% मोर देन बी, तो सपोज बी को लेंगे हम 100 लेंगे, तो ए कितना होगा 115 होगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 15/115 इंटू में 100 कर देंगे, तो इसको अगर काटेंगे 23, तो ये आ रहा है 200/23, तो ये आ रहा है, तो काटने से 3.3, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी एंड बी हो रहा है। एंड डी का डी चेक कर लेते हैं, डी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। डी पे की क्या बोला है, डी पर 10% ऑफ 5 एंड 5% ऑफ 10 अगर करेंगे तो ये आएगा 1.0, वही बोला है, ठीक है। 10% ऑफ 5, 10% ऑफ 5, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। प्लस ऐड करने के लिए बोला है, तो 5% ऑफ 10, 5% ऑफ 10, इसको करेंगे तो 0.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करना है, ठीक है। तो इसको अभी करके देखते हैं हम। 0 से 0 कट गया 5 2, 0 से 0 कट गया 5 2, मतलब 1/2 प्लस 1/2, 1/2 मतलब कितना है 0.5 प्लस 0.5 इक्वल 1 आ रहा है। पॉइंट यहाँ पे क्या बोला 0.1, मतलब ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे दो हो गया, बी एंड सी। बी बी एंड सी का भी हमारा आंसर आया था, बी का ये 350 आया एंड इसका भी इतना आंसर आया, बी एंड सी होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये सारा चेक नहीं करना है, जैसे कि ए का नहीं हो रहा तो ए को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो उसके बाद ए को एलिमिनेट करने के बाद क्या हुआ, हम हमारा बच्चा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 बचा। तो हमने बी को चेक कर लिया, बी का आंसर आ रहा था, तो अभी सी एंड डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बी एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सब करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन कौन सा है।
पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन, उसका दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अगर हम लिखेंगे फाइन, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? एफ का 6, आई का 9, एन का 14, डी का 4, ठीक है। तो ये एक्चुअली -2 पे जा रहा है ना, डी सी एल पी, ये -2 पे जा रहा है, -2, -2, -2 एंड -2, ठीक है। जैसे कि और डी का वैल्यू कितना है? 4, जी का वैल्यू 7, एल का वैल्यू 12 एंड बी का वैल्यू 2। तो ये -2 पर जा रहा था। सो अगर ए का 2 होगा तो कहाँ पर ए का 2 है? ऑप्शन नंबर 2 पे ही है, ठीक है। एक जगह पे मिल गया तो बाकी का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोला है? नया सिलोजिज्म में हमने पढ़ा है, नया सिलोजिज्म में हमेशा 5 प्रोपोजिशन होता है। कौन वाला? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन एंड निगमन, ये 5 प्रोपोजिशन होता है न्याय में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 27 का। न्याय में 3 टर्म होता है एंड 5 प्रोपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एमडीजी का कितना गोल है? एमडीजी का गोल 8, एमडीजी का टारगेट 21, एसडीजी का गोल 17 एंड एसडीजी का टारगेट है 169, ठीक है। तो 1 का 1 है, एक ही पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंट है? नो हॉर्स आर फेलाइन। नो हॉर्स आर फेलाइन मतलब सिंपल, यहाँ पे कन्वर्स हो गया है, नो फेलाइन्स आर हॉर्स। कन्वर्स में क्या करते हैं? सिंपल उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्स में सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, वो हो जाता है। यहाँ पे नो हॉर्सेस आर फेलाइन दिया था तो उसको कन्वर्स कर दिए, तो नो फेलाइन्स आर हॉर्स, ऑप्शन 1 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा अपील टू इग्नोरेंस। जब कोई भी कोई प्रूफ कमी होने की वजह से हम अगर कोई चीज को इग्नोर करते तो वो होता है अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। एंड 31, इनमें से कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्वयं का जो कि नॉन टेक्निकल पीजी प्रोग्राम देता है? ये होता है यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 32, ए मोटर will cover certain distance डाउनस्ट्रीम का दिया है 5 आवर but takes 6 hours to return upstream. If the speed of the stream 4 kilometer per hour, then what is the speed of the motor boat in the still water? ठीक है, तो स्टिल वाटर का डाउनस्ट्रीम का दिया है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है। डाउनस्ट्रीम कितना दिया है?
5 आवर एंड अपस्ट्रीम 6 आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, डाउनस्ट्रीम पे ऐड होता है एंड अपस्ट्रीम में माइनस होता है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या है, x प्लस 4 इंटू 5 इक्वल x माइनस 4 इंटू 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5x प्लस 20 6x माइनस 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर, तो x इक्वल 44, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। 33 POP, what is the full form of POP? Persistent organic pollutant, option 1 is the answer। 34 यहाँ पे क्या होगा, थर्टी फोर पे क्या बोले हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फास्टेस्ट स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, ठीक है। तो हमने पहले से पढ़ा है रजिस्टर, कैश मेमोरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, तो कैश मेमोरी लास्ट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पे है ए लास्ट में रहेगा, ए लास्ट में कौन सा है, इसमें है 34 ए हो गया है, ये प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी होता। तो पहले रजिस्टर आएगा, फिर कैसे आएगा, फिर प्राइमरी देन सेकेंडरी मेमोरी आएगा। तो ये स्पीड इंक्रीज होता है एंड साइज भी छोटा होता है, ठीक है, एंड प्राइस भी इसका इंक्रीज होता है। तो स्पीड इंक्रीज है तो पहले सबसे फर्स्ट स्पीड होता है रजिस्टर का, उसके बाद होता है कैसे का। तो यहाँ पे स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट बोला है, तो फास्टेस्ट क्या है, कैसे, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। तो ए सबसे लास्ट में किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसको ही आंसर मार सकते हैं, ठीक है। 35 योगा सबको पता है, पतंजलि, न्याय गौतम, अष्टशास्त्र चाणक्य, ठीक है। टी का 1, ओके। तो अभी क्या बचा, लीलावती भास्कराचार्य बचा। ए का 4 एंड बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, ये है। 36 टू इनपुट वॉइस ओवर फॉर ए प्रेजेंटेशन, जब क्या हम वॉइस इनपुट करते तो क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। तो ए का 3 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे है। तो और बाकी का देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे टाइम बचता है, सारे को अगर चेक करोगे तो टाइम चला जाएगा। अगर एक ऑप्शन आप 100% श्योर हो तो उसको एलिमिनेट मेथड से आप उसको मार्क कर देना। knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example, ठीक है। नोइंग मतलब क्या है, ब्रेन के साथ रिलेटेड हमेशा कॉग्निशन होता है, ठीक है। नोइंग मतलब ये होगा मेटाकॉग्निशन,
A device used to convert a computer's digital signal to an analog. इसका आंसर था modem. Question number 39. इटल मतलब एंड अदर्स होता है. एक का टू एक ही जगह पे है, तो ये हो जाएगा. सीएच का मतलब क्या है? कंपेयर होता है, इसको भी हम पता है. ठीक है. एंड आईबीआईडी का मतलब क्या है? इन द सेम प्लेस. अगर हम यूज करते हैं किसी को तो ये आईबीडी होता है. ठीक है. तो ऑप्शन 2. 40 का आंसर था 6.5. 41. 41 का है ऑप्शन 2 होगा. एंड 42. माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन मीनिंग थ्रू. माइंड टू माइंड. माइंड टू माइंड मतलब फिजिकल सेटिंग नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा. ठीक है. फिर ये बी सी डी एंड सी डी के बीच में चेक करना है. तो माइंड टू माइंड पे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, तो फिर ये होगा ऑप्शन नंबर 2. एंड 43. एक्सपीरियंस से क्या मिलता है? एम्प्रिसिज्म मिलता है. इसमें से इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन में लगाना है. तो हमें क्या करना है पेनिट्रेशन के लिए? इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन बोल रहा है तो आपको जनरल टू पर्टिकुलर जाना है. ठीक है. जनरल टू पर्टिकुलर मतलब एथलीट्स, ये नॉर्मल जनरल होता है. एंड पर्टिकुलर क्या है? फिल्डर. तो पहला आएगा डी, उसके आएगा बी, उसके बाद सी एंड ए. तो ये ऑप्शन हो गया आपका 3. एंड 45. 45 में देर आर नो रीडर इन इंडिया. बी ऑप्शन बी नहीं होगा. ऑप्शन बी नहीं होगा मतलब ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा. उसके बाद ये ई भी होगा, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन 2. 47 का ऑप्शन 4. एंड 48 का आपका होगा ऑप्शन 2. 49 का होगा ऑप्शन 3. एंड 50 का ऑप्शन 4. ये हो गया 1 to 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन का. मैंने शॉर्ट में आपको एनालिसिस थोड़ा बता दिया है. अगर आपको कोई क्वेश्चन पे कुछ डाउट लग रहा होगा या फिर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं. ओके. थैंक यू.